अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर एडी शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग ये लेकर आ रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, जो दिन भर की टॉप स्टोरी से आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं। रमीज राजा की बड़ी मांग निकलकर सामने आ चुकी है। बड़े खिलाड़ी मैक्सवेल को लेकर क्या कहना है उनका पीएसएल के हवाले से, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे कि बाबर आजम की जो बुरी फॉर्म है टेस्ट में वो कंटिन्यू है और अब उनको आखिरी सेंचुरी बनाए हुए टेस्ट में कितने दिन बीत चुके हैं, कितना समय गुजर चुका है, कितना टाइम गुजर चुका है, वो आप लोग को बताएंगे। और बात करेंगे जी इसके बाद के हसन अली ने बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है वो टेस्ट में तोड़ दिए हैं, क्या है वो भी शेयर करेंगे। और बात करेंगे कि क्रिस गेल ने फाइनली रिस्पॉन्स किया उसके ऊपर, जो कि वो कह रहे थे कि मैं ये आयरलैंड के गेम उनको आखिरी मैच मिलेगा, तो मिलेगा या नहीं ये भी आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं सबसे नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो है रमीज राजा, राजाओं के राजा बड़े भरम दिखाई देते हैं। जो मैनेजमेंट है पीएसएल की उनके ऊपर बड़ा भरम दिखाई देते हैं। उनका ये मानना है और वो ये चाहते हैं कि मैक्सवेल जैसे बड़े नाम इस पीएसएल के अंदर खेलें। कल पीएसएल और जो पीएसएल की फ्रेंचाइज और पीसीबी की मीटिंग हुई थी, जिसमें इतलात ये भी आई थी कि रमीज राजा की कुछ अनबन भी हुई है फ्रेंचाइजेस से। कुछ बात ये चल रही थी कि रमीज राजा चाह रहे थे कि आप तकरीबन 1.2 मिलियन यानी कि $12 लाख तक जो आप अपना पर्स जो है, जो आपका वॉलेट है, वो लाइन सैलरी कैप जो आप देते हैं ड्राफ्ट में, ताकि बड़े खिलाड़ी आ सकें। लेकिन जो फ्रेंचाइज के मालिकान थे वो कह रहे थे कि हम इतने पैसे नहीं देंगे और अगर हम पैसे बढ़ाएंगे उस शर्त में कि अगर बड़े खिलाड़ी आए, ज्यादा बड़े खिलाड़ी आते हैं, फिर तो हम $12 लाख तक हम दे देंगे। यानी कि अगर आप रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 18 करोड़ तक ये बनता है। लेकिन आप मामलात जो तय पाए हैं कि तकरीबन 9.5 लाख डॉलर्स तक बात जो है वो तय पा गई है और इस पे फ्रेंचाइज भी मान गई हैं और रमीज राजा भी मान गए। इवन कोयटा के जो ऑनर हैं नदीम उमर साहब, उनके साथ भी रमीज राजा की अनबन हुई थी, जिस पर उन्होंने कहा, रमीज राजा ने कहा कि सारी फ्रेंचाइजेस जो हैं वो अपने आप को पीएसएल में घुस कर बैठी हुई हैं और अपने आप को बहुत अपना घर समझा हुआ है इन्होंने, जिस पर उन्होंने कहा कि हम सरमायाकार हैं, हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो हमारा ये घर ही है और हम अपना पीएसएल को अपना घर ही समझते हैं। बहरहाल काफ़ी नोकझोंक हुई थी उस पर। फिर रमीज राजा ने जो पीसीबी की मैनेजमेंट है उससे, जब जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, जो पीएसएल के आप कह लें कि सारे प्लेयर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जब उनसे फिर रमीज राजा ने पूछा, वो भी मीटिंग में मौजूद थे, रमीज राजा बड़ा भरम हुए और उन्होंने उनसे कहा कि आप बड़े खिलाड़ी क्यों नहीं ला पा रहे हैं, लाइक मैक्सवेल हो गए, डेविड वार्नर हो गए, बटलर हो गए, एरन फिंच हो गए, ये क्यों नहीं आ रहे हैं पीएसएल में, आप क्यों नहीं इनसे राब्ते कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने राब्ते तो किए हैं, लेकिन इनमें से काफी सारे खिलाड़ी जो है वो सैलरी की कम होने की वजह से जो है वो इंटरेस्ट शो नहीं करते। जिस पर रमीज राजा ने हुक्म दिया है, सारे पीएसएल के जो मैनेजमेंट है, जो डिसाइड कर रही है, यानी कि जो ड्राफ्ट बना रही है, जो प्लेयर से राब्ते कर रही है, डिफरेंट एजेंट्स उन्होंने हायर किए हुए हैं, उनको पीसीबी ने साफ, रमीज राजा साहब ने साफ ये कहा है कि हमें मैक्सवेल चाहिए। मैक्सवेल हो गए, बटलर हो गए, एरन फिंच हो गए, ठीक है। अगर आप पहली लाइन वाली प्लेयर नहीं भी ला पा रहे तो सेकंड वाले जो प्लेयर हैं, क्योंकि जैसे अगर आप देखें तो केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के, डेविड वार्नर हो गए, इन सब प्लेयर आपको लाने पड़ेंगे। बेन स्टोक्स, क्योंकि इस्लामाबाद से राब्ता भी हल्का फुल्का हुआ था इनका। आ गया ना, अब वो टाइम आ गया कि आपकी लीग जो है वो काफी ऊपर जा चुकी है। इसके अंदर एबी डिविलियर जैसे बड़े नाम, क्रिस गेल जैसे बड़े बड़े नाम खेल चुके हैं। तो अब आपको उसी कैटेगरी के प्लेयरों के साथ राब्ता करना चाहिए और उन्हीं कैटेगरी के प्लेयरों को जो है लेकर आना चाहिए। ये पीएसएल के जो फ्रेंचाइज मालिकान है, ये क्योंकि बिजनेसमैन है, तो ये चिंदी चोरी जो है कायम मसला ये इनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। इनको इस चीज से मतलब नहीं है कि ब्रांड ऊपर जाता है या नहीं। ये कहते हैं कि हम बस हमारा पैसा जो बन रहा है वो बनता रहे, हमें ज्यादा पैसे ना देना पड़े। बिजनेसमैन की हमेशा सोच रहती है, तो भाई अगर ये ऊपर जाएगा तो फायदा आपका ही है ना, आपको फिर हैवी स्पॉन्सर मिलेंगे। देखो बात ये है कि जो बड़े प्लेयर, आप जो कह रहे हो कि पीएसएल बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, लेकिन बड़े खिलाड़ियों को आ जाना चाहिए। वजह ये है कि ब्रांड तो बना है, लेकिन बड़े खिलाड़ी सिर्फ तभी आएंगे जब आप बड़े पैसे दोगे, जब आप बड़ी सैलरी उनको दोगे, वो तभी आएंगे। चाहे जितना मर्जी ब्रांड बन जाए, अगर आप उनको पैसे कम दोगे, 2 करोड़ 3 करोड़ उनको दोगे पाकिस्तानी रुपीस में, अब डॉलर का रेट कहां जा चुका है, तो वो नहीं आएंगे। अब वही खिलाड़ी आईपीएल में, अगर आप देखें, मैं देख रहा था अभी उनका वो जो रिटेंशन पॉलिसी आई है, उसमें उन्होंने कहा जी कि आप 4 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। 4 प्लेयर का भी जो रिटेन और टोटल आई थिंक 90 करोड़ का इनका वॉलेट बना हुआ है, 90 समथिंग करोड़ का बना हुआ है इंडियन रुपीस में। और टोटल जो उन्होंने भी कहा कि 42 करोड़ में, 42 करोड़ में इंडियन रुपीस में आप 4 खिलाड़ी रिटेन करोगे। 42 करोड़ में अगर आप इंडियन रुपीस को पाकिस्तानी में कन्वर्ट करते हो तो ये 100 करोड़ बन जाता है। 1 अरब में 100 करोड़ में आपने खाली 4 प्लेयर रिटेन कर रहे हैं पहले, तो ये आप देखो तो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। अब 100 करोड़ मिल रहे हैं 4 खिलाड़ियों को, कितने बन जाते हैं?
अब यहां पर अगर आप हमारा देखेंगे तो ये 3 करोड़ टोटल जो है वो दे रहे हैं, तो बड़े खिलाड़ी जो है वो नहीं आते हैं। इसलिए रमीज राजा ने कहा कि चलो आप अगर आप ऑक्शन लाते, बेशक आप दे ना सके इंडिया जितना, मैं वो नहीं बात कर रहा, 50% भी ना आप दो, मैं ये बात करूं कि अगर आप अभी आप 3 करोड़ में अटके हुए हैं, अगर आप जैसे रमीज राजा ने कहा था कि आप ऑक्शन ले आओ, ऑक्शन में अगर आपका जो डॉलर थोड़ा सा और ये इंक्रीज करते तकरीबन रुपीस में जो आपका वॉलेट बनता, रुपीस में वो 25 से 30 करोड़ का वॉलेट बनता। अब अगर 30 करोड़ का वॉलेट होता तो आपके पास ऑप्शन होता कि आप 8-10 करोड़ दे दो एक खिलाड़ी को। अब अगर आप मैक्सवेल को 8 करोड़ दे दे, वार्नर को एक टीम 8 करोड़ दे दे, इसके अलावा बटलर को एक टीम 8 करोड़ दे दे, स्टोक्स को एक टीम 8 या 9 या 7 करोड़ दे दे, ऐसे आपकी पीएसएल की हर फ्रेंचाइज के पास एक बड़ा बड़ा खिलाड़ी आ जाएगा। उससे क्या होगा कि पूरी पीएसएल की ब्रांड वैल्यू जो बढ़ जाएगी, फिर सेकंड खिलाड़ी भी आपके पास अच्छे आएंगे, उनको आप 5-6 करोड़ में ले लीजिए। तो ये रमीज राजा का प्लान था जिसपे फ्रेंचाइज नहीं चल सकी। उनका मानना यही था कि हमारे पैसे ज्यादा खर्च होंगे। लेकिन अब अली इतलात यह आ रही है कि कल की मीटिंग के बाद जो पीएसएल के एजेंट्स हैं अब वो तेज राब्ते कर रहे हैं। एरन फिंच से राब्ता किया जा रहा है, इसके अलावा बटलर से राब्ता किया जा रहा है। इतलात ये भी है कि चलें जो आपका प्लैटिनम कैटेगरी है वो तो चलें 3-3.25 करोड़ ही देगी, 3-3.5 करोड़ ज्यादा से ज्यादा चला जाएगा अगर डॉलर का रेट इंक्रीज भी हो जाता है। लेकिन 3-3.25 करोड़ में वो क्योंकि नहीं मानेंगे तो 1-8 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड करवाया जाएगा। लाइक आप कह लें कि ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाएगा, उस प्लेयर को मेंटोर बना दिया जाएगा, तो उसमें वो आप कह लें 1-1.5-1.5-2 करोड़ एक्सटेंड करवा के 5-6 करोड़ तक लाने की कोशिश की जाएगी। बटलर हो गए, मैक्सवेल हो गए, बेन स्टोक्स से इवन इस्लामाबाद ने पर्सनली तौर पर राब्ता किया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो एजेंट्स हैं उन्होंने खुद राब्ता उनसे किया था। अभी हमारे पास इतलात नहीं है कि उन्होंने हाँ भरी है या ना की है, क्योंकि अभी उनके फिटनेस मसाइल भी थे। लेकिन बाकी जो खिलाड़ी हैं, एरन फिंच हो गए, बटलर हो गए, मैक्सवेल हो गए, इनके साथ राब्ते जारी हैं। अब देखें क्या होता है। आई होप, आई विश, आई प्रे के मामला तय पा जाएं और ये एग्रीड हो जाएं। ऐसे ही है। इसके बाद जो खबर आ रही है थी वो बाबर आजम की फॉर्म को लेकर आ रही है। तो बाबर आजम ओडीआई और टी20 में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वही टेस्ट में जो है बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है वो दिन ब दिन टेस्ट में गिरती ही जा रही है और आखिरी सेंचुरी बाबर आजम को टेस्ट में बनाए हुए लगभग 1 साल गुजर चुका है। और वो लास्ट मैच हम दोनों ने कवर किया था, मैंने और दाऊद ने ग्राउंड में जाके कवर किया था, जिसके अंदर बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई थी आखिरी दफा, और वो था बांग्लादेश के अगेंस्ट। और उसका जो था पिंडी स्टेडियम के अंदर वो मैच था जिसमें ये और आबिद अली जो है वो बड़ा जबरदस्त खेले थे। तो उसके बाद दाऊद साहब जब आपने और मैंने पब्लिक रिएक्शन किया था, आपको याद होगा, बड़ा जबरदस्त वहां पे हमारा चला था। ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी मारी थी? नहीं मारी थी, ऑस्ट्रेलिया में जाके मारी थी सेंचुरी। अच्छा बहरहाल अली 1 साल 11 दिन हो गए, 376 दिन, 376 डेज हो गए बाबर को सेंचुरी ना मारे हुए। फैंस थोड़े से डिसअपॉइंट है क्योंकि बाबर से इसलिए भी डर लग रहा है क्योंकि एक तरफ आपके जो विराट कोहली है इंडिया के, उनका भी इसी ने उन्होंने 2019 में बांग्लादेश के अगेंस्ट आखिरी सेंचुरी मारी थी और उसके बाद वो भी कुछ नहीं कर सके हैं। और सेंचुरी फिर इतना फंसती है, हमने ये देखा है कि विराट कोहली का मतलब कप्तानी भी गई टी20 की उनकी। टेस्ट में अगर आप देखें तो आज उनके जो श्रेयस अय्यर है जिनको विराट की जगह मौका मिला था, विराट कोहली नहीं थे पहले टेस्ट में, उन्होंने पहले डेब्यू में सेंचुरी मार दी, फिर दूसरी इनिंग में 65 बना दिया। तो अब बातें ये की जा रही है कि दूसरे टेस्ट में विराट अगर कमबैक करेंगे और कप्तान ऐसा बनकर आएंगे तो कौन बाहर होगा? जो क्या उनके कप्तान है जिनके रहाने उनको बाहर कर दिया जाएगा, या उनके जो श्रेयस अय्यर है जिन्होंने अच्छा किया अपने डेब्यू पे उनको बाहर किया जाएगा? तो सीन ये है कि उनका भी मसला है कि उन्होंने सेंचुरी नहीं बनाई हुई। अब बाबर का भी मसला आ गया है कि बाबर ने टेस्ट क्रिकेट में 1 साल 11 दिन हो गए और बाबर की सेंचुरी नहीं बनी है, तो बाबर को रन्स बनाने पड़ेंगे टेस्ट क्रिकेट में, सेंचुरी बनानी पड़ेगी। फैब 4 के अंदर अगर रहना चाहते हैं तो उनकी जो एक चीज जो रह गई है वो टेस्ट क्रिकेट रह चुकी है। टी20 और ओडीआई में उनके टिक मार के, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी उनको बहुत कुछ करना बाकी है, तो उनको कर दिखाना पड़ेगा क्योंकि यही रियल फॉर्मेट है और इसका जो किंग बनता है वही रियल किंग होता है। हाँ, लेकिन स्टिल मेरा पर्सनली मानना यह है कि बाबर आजम के पास बहुत टाइम है और वो अपने आप को प्रूव भी करते हैं, और जब बाबर के ऊपर बुरी फॉर्म आती है बाबर शानदार किस्म की वापसी करते हैं और इंशाल्लाह बाबर आजम दोबारा से कमबैक करेंगे और सेंचुरी मारेंगे। अभी नहीं मारी चले तो दूसरे टेस्ट में मार सकते हैं और अभी आपको सेकंड इनिंग मिलेगी और आपको चेस करना होगा टारगेट। तो बाबर अच्छे खिलाड़ी और किसी भी टाइम पर कमबैक कर सकते हैं, टेक्निकली स्ट्रांग है, टेंपरमेंट उनका बड़ा स्ट्रांग है, कप्तान भी है पाकिस्तान के, और इंशाल्लाह वो जल्दी सेंचुरी जरूर मारेंगे टेस्ट क्रिकेट में। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही थी वो आ रही है हसन अली के हवाले से।
तो हसन अली साहब की भी जो आप कह लेंगे बड़ी जबरदस्त किस्म के जो रिकॉर्ड्स हैं अब वो निकलकर सामने आ गए कि हसन अली ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर दबादब रिकॉर्ड बना दिए हैं। वर्ल्ड कप जो है वो तो हम शायद भूल गए हैं, अब क्या करें, बस भूलना पड़ेगा, लेकिन टेस्ट में छा गए। देखिए हसन अली टेस्ट में अभी नहीं बल्कि लगातार छाए हुए नजर आ रहे हैं और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बन चुके हैं। इमरान खान का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस टाइम अगर आप देखें तो एक डेकेड 2010 से ये सबसे बेहतरीन बॉलर बने हुए हैं। पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने सारे टेस्ट मैचेस अगर आप देखें तो उनके 90% टेस्ट मैचेस जो उन्होंने खेले हैं वो ऑस्ट्रेलियन सरजमीन में खेले हैं, जहां पर उनको स्विंग भी अच्छा मिल जाता है, पेस भी मिलता है, बाउंसी ट्रैक्स है, वहां की कंडीशन को बड़ा सूट करती हैं क्योंकि उनकी गेंद में थोड़ा उछाल रहता है और बाउंसी कंडीशन में उनको खेलना बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने ज्यादातर मैचेस वहां पर खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको भी पीछे छोड़ दिया। नंबर 1 गेंदबाज रहे हैं इतना टाइम टेस्ट क्रिकेट में, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा डेल स्टेन गन जो अगर आप देखें तो 2010 से लेकर 2015 तक अगर आप देखें तो स्टेन गन ने दुनिया क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट में राज किया। उसके बाद फिर वो नीचे आए हैं जब उनका पेस भी गिरा है, जाहिर है एज भी हुई है, इंजरीज भी हुई है, लेकिन 2015 तक उनसे बेहतर आपको बॉलर नजर ही नहीं आता था। ओडीआई में भी नहीं था उनका खेल। हफीज को याद है क्या उन्होंने किया था, और टेस्ट क्रिकेट में लाल बॉल में तो उनसे कोई बेहतर करता ही नहीं था। तो हसन अली ने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब जरा सुनिए, इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में 2010 से अगर आप एवरेजेस की बात करेंगे तो 22.29 एवरेज है डेल स्टेन की। इसके बाद जो बेस्ट है, अगर आप बेस्ट देखें टॉप 3 आपको बता रहा हूं, नंबर 2 पर आती है पैट कमिंग्स की एवरेज जो इस टाइम नंबर 1 है, उनकी एवरेज है 21.59। और इसके बाद आपके आते हैं हसन अली जो इस पूरी डेकेड में नंबर 1 दिखाई दे रहे हैं और उनकी एवरेज है 21.55 ये एवरेज है हसन अली की। तो हसन अली इस टाइम इस डेकेड में बेस्ट एवरेज बनाए रखे हैं टेस्ट क्रिकेट में, ना सिर्फ इस डेकेड में बल्कि अगर आप 2021 की बात करें तो हसन अली लीडिंग विकेट टेकर हैं। 2021 की बात करें तो हसन अली के पास मोस्ट 5 विकेट्स हॉल का भी अवार्ड है। 5 मरतबा सबसे ज्यादा 5 विकेट्स हॉल हसन अली ने 2021 में लिए हुए हैं। और अनऑफिशियली तौर पर अगर आप देखें तो कुछ लोगों ने बड़े वायरल भी किया हुआ था जो हसन अली ने वो गलती से बांग्लादेश का मीटर वो खराब हुआ होता, 219 तो वो तो वैसे काफी झूठे लोगों ने जो है वो भी डाला हुआ था सिस्टम। हाँ, क्योंकि हसन अली बेचारे किधर वो तो क्या कहते हैं, वो मीटर खराब नहीं मारता, वो तो मोहम्मद नवाज ने 150 मार दी थी। हाँ, तो उसमें हसन अली ने भी 219 या पता नहीं 239 की भी स्पीड मारी थी। खैर वो मजाक कर रहे थे, लेकिन हसन अली ने जिस तरह की गेंदबाजी डाली हुई है टेस्ट क्रिकेट में इस साल 2021 में और इवन आप 2020 में भी देख रहे हैं जब से उन्होंने कम बैक किया है तो उनका कोई आपको सानी नजर नहीं आता, छाए हुए हैं। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अब जो है क्रिस गेल खुद भी आए हैं, जो उनका स्टेटमेंट आया था आपको पता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। तो क्रिस गेल का ये कहना है कि मेरा नहीं मानना, मुझे नहीं लगता कि जो है वो मुझे आखिरी मैच मेरी सरजमीन पर मिलेगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल, कल आपको हमने खबर भी दी थी और वेस्ट इंडीज के कुछ आला ओहदेदार हैं क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने ये बात की तस्दीक की थी कि हमारा प्रोग्राम है कि हम आयरलैंड के अगेंस्ट क्रिस गेल को फेयरवेल देंगे। लेकिन आज क्रिस गेल का इस पर बयान है और वो कहते हैं कि मुझे बड़ा शक है इस बात पर कि मुझे दोबारा वेस्ट इंडीज मौका देगा, क्योंकि उनको लगता है कि वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड उनको दोबारा खेलने का मौका नहीं देगा। उनका पर्सनली ये मानना है कि मैं रिटायर्ड नहीं हुआ, लेकिन उनका स्टिल यही मानना है, जो वर्ल्ड कप के बाद भी उन्होंने बात की थी कि मैंने इसलिए बैट शर्ट हिलाए थे क्योंकि मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज मौका नहीं देगा। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की ये रवायत रही है, चाहे डैरिन सैमी की आप बात कर लें या पास में जितने खिलाड़ी रहे हैं, तो वो तब गए थे ना, उन्होंने वर्ल्ड कप में जो बोला था कि हमारे पास चीजें नहीं थी, ये नहीं था, इस तरह के वेस्ट इंडीज की। अब अगर आप देखें ना पूरी इस डेकेड में जो भी अच्छे प्लेयर आए हैं उनको कभी भी अच्छा फेयरवेल नहीं मिला और इसी तरह उनके कैरियर एंड हुए हैं। तो इसी में सुनील नारायण की बात कर लें, पता नहीं वो भी वापस आते हैं नहीं आते, तो इस पर गेल ने बात किया कि मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आ सकता हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आज कुमार शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को फॉलो करिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपका कुछ सवाल हो तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन। गुड नाइट, टाइट स्लीप, अल्लाह हाफिज।